नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। जी बच्चों, आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। आज की वीडियो 8-10 मिनट की होगी। बच्चों, इसको शुरू से अंत तक देखें और देखें कि इन 20 वाक्यों में कैसे प्रेपोजिशन को भरा जा रहा है। ये आपके लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुपयोगी साबित होगी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है पहला, द शॉपकीपर डील्स खाली स्थान रेडीमेड गारमेंट्स, यानी जो शॉपकीपर है ना वह रेडीमेड गारमेंट्स का क्या करता है, व्यापार करता है। बच्चों, डील के बाद प्रेपोजिशन भरने के दौरान बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम इन भरेंगे। देखिए, डील इन का अर्थ होता है व्यापार करना, ट्रेड करना, बिजनेस करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है द शॉपकीपर डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, यानी दुकानदार जो है ना वह बने बनाए कपड़ों का व्यापार करता है। बच्चों, यदि आप चमड़े का व्यापार करते हैं तो डील इन लेदर। यदि आप मोबाइल का व्यापार करते हैं, डील इन मोबाइल फोन्स। बच्चों, यदि आप अनाज का व्यापार करते हैं तो डील इन सीरियल्स। तो जब व्यापार की बात हो ना तो डील के बाद आप इन करेंगे। लेकिन सेंटेंस नंबर सेकंड को देखिए। माई न्यू बुक डील्स खाली स्थान द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार, यानी मेरी जो नई पुस्तक है ना यह बिहार के सामाजिक समस्याओं की विवेचना करती है। तो जब व्यापार की बात ना हो बच्चों, विवेचना की बात हो ना, तो फिर डील के बाद विथ करते हैं। बच्चों, विवेचना के साथ साथ है ना व्यवहार करना, जिसको ट्रीट कहते हैं, बिहेव कहते हैं, अगर इसकी भी बात हो ना तो डील के बाद विथ आएगा। देखिए बच्चों, वाक्य नंबर 1 को देखिए। व्यापार की बात हो, ट्रेड करने की बात हो तो डील के बाद इन करें, जैसा कि मैंने किया। और बच्चों, यदि यदि वाक्य से है ना व्यवहार करना, आचरण करना, बर्ताव करना या विवेचना करना का अर्थ निकले, विवेचना करने का अर्थ निकले तो डील के बाद विथ भरेंगे। तो वाक्य नंबर 2 में मैंने भरा। आगे कहता है बच्चों, आगे कहता है वाक्य नंबर 3 देखिए। ही ऑलवेज रन्स, वह हमेशा भागता है। किसके पीछे भागता है बच्चों? रिचेज, मतलब वह हमेशा धन संपत्ति के पीछे भागता है। तो बच्चों, रन आफ्टर, यदि आप भी धन संपत्ति के पीछे भागते हैं या किसी भी चीज के पीछे भागते हैं ना तो रन आफ्टर होता है। तो ही ऑलवेज रन्स आफ्टर रिचेज, वह हमेशा धन संपत्ति के पीछे भागता है। तो बच्चों, पीछे भागना की अंग्रेजी रन आफ्टर होती है, आप याद रखेंगे। नंबर 4 और 5 पे विचार करें। मे कम्स, यानी मई का महीना आता है तो अप्रैल के बाद आता है ना, तो के बाद के लिए आफ्टर होगा। मे कम्स आफ्टर अप्रैल, यानी मई का महीना जो है ना ये अप्रैल के बाद आता है। लेकिन 5 नंबर में देखिए, अप्रैल कम्स, अप्रैल का महीना आता है मई के पहले। तो क्या करेंगे बच्चों? बिफोर करेंगे। तो याद रखिएगा, के बाद के लिए आफ्टर करेंगे, जैसा कि हमने वाक्य नंबर 4 में किया, और के पहले के लिए बिफोर करेंगे, जैसा मैंने वाक्य नंबर 5 में किया। बच्चों, 6, 7 और 8 देखते हैं। यहां कह रहा है कि द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। याद रखिएगा, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। जब भी बच्चों दुर्घटना होती है ना, दुर्घटना घटते तो लोग कहते हैं आउट ऑफ डेंजर है ना। तो आउट ऑफ डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरे से बाहर। द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। जी, आउट ऑफ डेंजर का मतलब खतरे से बाहर। तो वाक्य नंबर 6 में हमने ऑफ भरा, आप भी भरें। नंबर 7 कहता है द बैट्समैन, यानी बल्लेबाज, द बैट्समैन गॉट आउट, बल्लेबाज आउट हो गया। किस पे? जीरो पर। क्या करेंगे? यहाँ देखा ना कैसे विराट कोहली लगातार इनिंग्स में 0 पे आउट हुए हैं आईपीएल में। तो द बैट्समैन गॉट आउट, यानी बल्लेबाज क्या हो गया? आउट हो गया। किस पे आउट हो गया? जीरो पे। तो बच्चों, क्रिकेट में ना कोई बल्लेबाज 1 पे, 2 पे, 10 पे, 100 पे आउट होता है तो ऑन लगाते हैं, तो यहां पर भी ऑन भरेंगे। नंबर 8 देखिए। ही वॉज किल्ड, यानी उनकी हत्या कर दी गई। खाली स्थान अनआइडेंटिफाइड गनमैन, यानी अनआइडेंटिफाइड गनमैन के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो जब कोई कार्य किसी सजीव के द्वारा हो ना तो बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे बाई भरेंगे। ही वॉज किल्ड बाई अनआइडेंटिफाइड गनमैन, यानी उनकी हत्या अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा कर दी गई। अब बच्चों आइए आगे चलते हैं। वाक्य नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। 9 कहता है बच्चों, द स्टूडेंट्स गॉट 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी आउट ऑफ का मतलब होता है में से। जैसे आई गॉट 10 आउट ऑफ 10,
मुझे 10 में 10 मिला। सी गॉट 9 आउट ऑफ 10, उनको 10 में से 9 मिला। तो आउट ऑफ का मतलब होता है में से, इसलिए यहाँ पे ऑफ भरेंगे। द स्टूडेंट्स गॉट 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी विद्यार्थियों को या विद्यार्थी को अगर सिंगुलर मान लें इसे, तो 100 में से 90 अंक मिले। जैसे हाल ही में परीक्षा मैट्रिक की संपन्न हुई है, इंटर की संपन्न हुई है, परिणाम भी आए हुए हैं। तो बच्चों आपने देखा ना, बच्चे कह रहे थे मुझे इतने में से इतना मिला, मुझे 400 में से इतना मिला, मुझे 500 में से इतना मिला। तो में से एक अंग्रेजी क्या होती है? आउट ऑफ होती है। तो नंबर 9 में हमने ऑफ भरा। द स्टूडेंट गॉट 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी विद्यार्थी को 100 में से 90 अंक। जब भी में से की बात हो ना तो आउट ऑफ करेंगे। 10 कहता है माई फैमिली कंसिस्ट्स, खाली स्थान 16 मेंबर्स, यानी मेरा परिवार 16 लोगों से बना है। तो याद रखिए कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ आता है। जैसे ए वीक कंसिस्ट्स ऑफ 7 डेज, ए मंथ कंसिस्ट्स ऑफ 30 और 31 डेज, यानी एक सप्ताह 7 दिन से बना होता है, एक महीना 30 या 31 दिनों से बना होता है। जब भी कंसिस्ट आए ऑफ भरेंगे। 11 देखिए आई रोट हर नेम, मैंने उसके नाम को लिखा। द बैक ऑफ द फोटो, यानी फोटो के पीछे मैंने उसका नाम लिखा। यहाँ ऑन भरेंगे बच्चों। याद रखिएगा कि ऑन द फ्रंट या ऑन द बैक ऑफ ए लेटर, पीस ऑफ पेपर या फोटो होता है। किसी फोटो के आगे या पीछे कुछ लिखते हैं ना फोटो पर, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आई रोट हर नेम ऑन द बैक ऑफ द फोटो, मैंने उनके नाम को फोटो के पीछे लिखा। बच्चों नंबर 12 कहता है कि आई एम एन इंडियन, यानी मैं भारतीय हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई बर्थ, मैं जन्म से भारतीय हूँ। यदि आप जन्म से बच्चों ऑस्ट्रेलियन हैं तो लिखेंगे कि यू आर एन ऑस्ट्रेलियन बाई बर्थ। ठीक है बच्चों? तो आई एम एन इंडियन बाई बर्थ, आई एम अ बिहारी बाई बर्थ, मैं जन्म से क्या हूँ? बिहारी हूँ। मैं जन्म से क्या हूँ? भारतीय हूँ। तो जब भी जन्म से की बात हो ना तो बाई का प्रयोग करें। 13 कहता है सी ऑलवेज स्वेयर्स बाई ऑल माइटी गॉड, वह हमेशा भगवान के नाम का कसम खाती है। लोग कहते हैं ना भगवान की कसम कहते हैं, मम्मी की कसम कहते हैं, पापा की कसम कहते हैं। तो वहाँ पे कसम खाने के संदर्भ में हमेशा बच्चों स्वेयर के बाद बाई का प्रयोग करें। सी ऑलवेज स्वेयर्स बाई ऑल माइटी गॉड, वह हमेशा भगवान के नाम का कसम खाती हैं। 14 कहता है आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूँ, माई टीचर फॉर हिज हेल्प। बच्चों जब भी थैंकफुल आए ना, ग्रेटफुल आए, तो आप टू का प्रयोग करेंगे। आई एम थैंकफुल टू माई टीचर, आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर, आई एम ऑब्लाइज टू माई टीचर फॉर हिज हेल्प, यानी शिक्षक ने मेरी जो मदद की ना उसके लिए मैं शिक्षक का आभारी हूँ। तो थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड और ग्रेटफुल तीनों के अर्थ एक ही होते हैं और उनके बाद आप टू का प्रयोग करें जैसा कि मैंने किया। अब बच्चों 15 नंबर वाक्य की बात करते हैं। माई नेबर इज जेलस, यानी मेरा जो पड़ोसी है ना वो मुझसे जलता है। तो जेलस के बाद क्या भरेंगे? ऑफ। माई नेबर इज जेलस ऑफ मी, जब भी आपको जेलस दिखे ना ऑफ भरिए। माई नेबर इज जेलस ऑफ मी, मेरा पड़ोसी जो है ना वो मुझसे जलता है। तो जेलस के बाद क्या भरेंगे? ऑफ। 16 है बच्चों, हैव यू अप्लाइड, क्या आपने आवेदन कर दिया? द पोस्ट ऑफ हेड टीचर, आजकल बिहार में बच्चों हेड टीचर की बहाली के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं ना। तो हैव यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड टीचर, क्या आपने हेड टीचर प्रधान शिक्षक के पद के लिए आवेदन कर दिया? याद रखिएगा बच्चों, अप्लाई के बाद प्रेपोजिशन भरने के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो आइए बात करते हैं 16 की। हैव यू अप्लाइड, तो यहाँ पे देखिए अगर किसी पद के लिए कर रहे हो तो फॉर का प्रयोग करोगे, और यदि किसी व्यक्ति के पास अप्लाई कर रहे हो तो टू करोगे। समझिए 16 में हैव यू अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड टीचर, यहाँ हेड टीचर के पद के लिए आप आवेदन दे रहे हो तो आपने फॉर का प्रयोग किया। लेकिन 17 में देखिए सी हैज अप्लाइड, खाली स्थान द HM फॉर लीव, उन्होंने HM के पास छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया या आवेदन दिया या अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टू। तो HM को किया तो टू, और यहाँ पे पोस्ट किसी पद के लिए किया तो 16 नंबर में फॉर। 18 की बात करते हैं बच्चों। 18 कहता है कि वाटर बॉयल्स, जब जो बॉयल्स की बात हो ना, सेल्सियस की बात हो कितनी डिग्री पे, तो वहाँ पे आप एट का प्रयोग करेंगे। तो 18 नंबर में बच्चों हम यहाँ पे एट भरेंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। और अंतिम कहता है हार्ड वर्क इज द की, जब भी बच्चों की आए ना कुंजी, तो आप हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। क्षमा करेंगे यहाँ पे टू छूट गया बच्चों, तो आप यहाँ पे टू भरेंगे। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कठिन परिश्रम जो है ना ये सफलता की क्या है? कुंजी है। तो जब भी की आए या पासपोर्ट आए ना तो आप टू का प्रयोग करेंगे। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कठिन परिश्रम जो है ना सफलता की क्या है? कुंजी है। किसी को भी सफलता मिली है तो परिश्रम के कारण ही, उसके हार्ड वर्क के कारण ही। तो बच्चों
आज ये 19 वाक्य थे। बच्चों, आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ये 19 वाक्य आपके लिए उपयोगी थे या नहीं। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।